प्रखंड अंतर्गत पंडवा से एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी आरटीआई सेल के जिला अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने कहा कि एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी का गठन बढ़ते अनियंत्रित भ्रष्टाचार एवं अपराध की रोकथाम हेतु किया गया है। समस्या चाहे सरकारी या गैर सरकारी जगहों से हो, उसका निष्पादन कमेटी के संज्ञान में आते ही कार्रवाई की जाती है। अनिल मिश्रा ने विशेष तौर पर यह भी कहा कि पंडवा प्रखंड अंतर्गत कई समस्याएं हैं जो एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी के संज्ञान में है, जिसका निष्पादन होने वाला है। साथ ही साथ अनिल मिश्रा ने एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजलाल सिंह पटेल व आरटीआई सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर मेहता को धन्यवाद देते हुए कहा कि इनका कमेटी में अहम भूमिका है। पलामू जिले अंतर्गत कमेटी के कई पदाधिकारी कार्यरत हैं, जिनका नाम निम्न प्रकार से वर्णित है। एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी आरटीआई सेल के प्रदेश अध्यक्ष बुद्धि नारायण पासवान, एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी आरटीआई सेल के जिला अध्यक्ष अनिल मिश्रा, एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र ठाकुर, एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी के इंस्पेक्टर विकी कुमार। पलामू से भरत शर्मा की रिपोर्ट। पलामू जिले अंतर्गत एंटी करप्शन में कितने लोग शामिल हैं, मतलब कि इसके जो सदस्य हैं कितने सदस्य लोग हैं वर्तमान में? सदस्य नहीं, पदाधिकारी। अच्छा, पदाधिकारी कितने लोग हैं? पदाधिकारी तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हमारे बुद्धि नारायण पासवान जी जो हैं जी, वो एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी आरटीआई सेल के प्रदेश अध्यक्ष हुए जी। अनिल कुमार मिश्रा मेरा नाम हुआ जी। मैं एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल कमेटी आरटीआई सेल का जिला अध्यक्ष हुआ। सत्येंद्र ठाकुर जी हुए एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल कमेटी के वो जिला अध्यक्ष हुए और विकी कुमार जो हैं एंटी करप्शन एंटी क्राइम कंट्रोल कमेटी के वो इंस्पेक्टर हुए। क्या ये सारे पदाधिकारी अभी वर्तमान में कार्यरत हैं कमेटी के साथ? हाँ, सभी के सभी कार्यरत हैं। सभी कार्यरत हैं, वर्क में लगे हुए हैं और उनको फुर्सत नहीं है। एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी का जो गठन हुआ उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी का जो गठन हुआ, पूरे देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और इसका गठन देश के हर एक प्रदेश से लगाए जिले तक को होते आ रहा है। पलामू जिला में भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि इसे देखते हुए कमेटी का गठन हुआ। कमेटी का गठन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजलाल सिंह पटेल जी एवं आरटीआई सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर मेहता जी के नेतृत्व में एक गठन हुआ और इसका उद्देश्य है कि जितना भी करप्शन हो उसको दूर किया जाए, करप्शन को रोकना, शोषित दलित पीड़ितों का उद्धार करना करप्शन के देखते हुए, इसी उद्देश्य से इस कमेटी का गठन हुआ है। आज एक आम आदमी जो है कि परेशान है, एक छोटा सा काम को लेकर के एक गरीब परिवार खूब परेशान है। चलते फिरते दौड़ते कूदते उसका बहुत सारा धन खर्च हो चुका है। तो क्या इस तरह की समस्या के निवारण के लिए भी आपका जो कमेटी है कार्यरत है? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए भी कमेटी कार्यरत है। अच्छा। और उसको मदद मिलेगी कमेटी के द्वारा, इसमें कोई दो मत नहीं, इसी के लिए तो गठन ही हुआ है। अच्छा, एक और सवाल आपसे है, अभी विज्ञापन और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से बार बार देखने को मिलता है कि कोई अधिकारी 500 रुपये लेते हुए पकड़े गए, कोई 100 रुपये लेते हुए पकड़े गए, कोई कुछ। तो इसकी रोकथाम के लिए कहाँ तक यह दक्षता को धारण करती है यह कमेटी? इसके लिए जड़ से पताल तक कमेटी जाएगी। अगर वैसे अधिकारी या सरकारी तंत्र हो या निजी तंत्र हो, अगर इसमें लिप्त पाए जाएंगे तो कमेटी उस पर अवश्य कार्रवाई करेगी। इसके लिए जो कुछ कमेटी के करना पड़े, कमेटी स्वतंत्र है। आप अपने क्षेत्र में इस तरह की समस्या के लिए
किस तरह से सक्रिय हैं? हर बिंदु पर सक्रिय हैं, या सरकारी हो या निजी हो अर्ध सरकारी हो, कहीं भी अगर करप्शन होता है तो उस पर हम निगरानी रखते हैं और आम आवामों के द्वारा भी मुझे जानकारी मिलती है तो उसके जड़ में जाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। एक आम आदमी अपनी समस्या को लेकर के आपके पास आए तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए जितना संभव हो मैं हर प्रयास करूंगा कि उसकी समस्या दूर हो, करप्शन से कम वो अछूता रहे, करप्शन से बच जाए। अभी आपका जो ब्लॉक है, ब्लॉक स्तरीय, कितना समस्या का निवारण हो चुका है लगभग? देखिए, समस्या के निवारण के लिए हम लोग लगे हुए हैं जी। क्योंकि जब भी नाम एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी का जब अधिकारी लोग सुनते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है और समस्या दिया हुआ है। मुझे आशा है वो समस्या सुलझेगा, अब यदि नहीं सुलझेगा तो निश्चित जेल के सलाखों में जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।